तिहाड़ जेल के पहरेदारों को डराता है मरने वाले का भूत, देता है फांसी देने की सजा, मारता है थप्पड़, कैसे लगती है फांसी, मरने वाले के कान में क्या बोलता है जल्लाद। फांसी का नाम सुनते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मौत दिखाई देने लगती है। कितना मुश्किल होता होगा ना उस इंसान के लिए जिसे ये काम करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि कैसा होता है जल्लाद, कैसे लगाई जाती है फांसी, कैसा होता है फांसी घर, क्या क्या नियम होते हैं वहां के, क्या मानसिक स्थिति होती होगी उनकी जिन्हें ये तैयारी करनी होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इन सारे प्रश्नों का जवाब, जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फांसी देने का समय। फांसी देने का समय सुबह का होता है, क्योंकि उस समय सारे कैदी सो रहे होते हैं और साथ ही उनके घर वालों को आरोपी का संस्कार करने के लिए पूरा दिन मिल सके। दूसरा, जल्लाद बांधता है आरोपी के हाथ पैर। जैसे ही काल कोठरी से दोषी को लेकर आया जाता है, जल्लाद उसके हाथ पीछे की तरफ बांध देता है। फांसी घर में और उसके पैरों के नीचे एक सफेद घेरा पहले ही खींच दिया जाता है, ताकि फांसी घर में आकर बिना समय नष्ट किए उसको उसी सफेद घेरे में दोनों पैर रखकर खड़ा कर सके। इस निशान के ऊपर ही वो रस्सी का फंदा होता है जिससे दोषी को फांसी दी जाती है। फिर जल्लाद उसके पैर बांध देता है और आपने देखा होगा काले कपड़े से जिसको फांसी दी जाती है उसका मुंह ढका जाता है। ऐसा क्यों? तो काल कोठरी में ही आरोपी का मुंह काले कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि वो जल्लाद को ना देख सके या किसी और से नजर मिलाकर गुस्से में कोई हरकत ना कर सके, ताकि उसे अपने आसपास लोगों के होने का सिर्फ एहसास हो। फांसी का सामान। फांसी देने के लिए खटका, रस्सी, रुमाल, रेत की बोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जल्लाद अपनी भाषा में लीवर को खटका कहता है। जैसे ही जल्लाद लीवर दबाता है, दोषी के पैरों के नीचे का तख्ता नीचे की ओर खुल जाता है और उसका शरीर रस्सी के साथ झूलने लगता है। रस्सी की संख्या 3 होती है। एक ही तख्त पर 2 रस्सी लगाई जाती है, ताकि एक के काम ना करने पर दूसरी इस्तेमाल कर सके। मैजिस्ट्रेट करता है लिखित काम। अगर आरोपी कोई वसीयत लिखना चाहता है तो ये काम मैजिस्ट्रेट का होता है। फांसी घर का कुआं। फांसी घर में जिस स्थान पर आरोपी को फांसी दी जाती है, ठीक उसी स्थान के नीचे एक कुआं बना होता है, जिसकी गहराई 2 से 3 मीटर की होती है। कुएं में जाने के लिए 3-4 सीढ़ियां होती हैं और कुएं में 3 व्यक्ति एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। अंतिम इच्छा। फांसी देने से पहले आरोपी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसे पूरा किया जाता है। फांसी देने से पहले उसे नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फांसी घर की पहरेदारी। फांसी घर का स्थान काफी सुनसान होता है और कोई भी वहां पहरा देने से डरता है। एक बार की बात है कि तिहाड़ जेल के फांसी घर पर एक पहरेदार अकेले पहरा दे रहा था और कुछ देर बाद उसे नींद की झपकी लग गई और फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसको किसी ने चाटा मारा। इसके बाद भी उसके साथ ऐसा कई बार हुआ और अन्य पहरेदारों के साथ भी ऐसा हुआ। जब उन्होंने जिलाधिकारियों को बताया तो उन्होंने इसे अंधविश्वास बताया। तो ये थी फांसी से रिलेटेड बातें जो आपको शायद ना पता हो। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना ध्यान रखें।